नमस्ते दोस्तों, मैं अविनाश पाटिल, बापू साहेब डीडीएसपति माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय गलवाड़ी, तालुका जिला धुले। आज हम कक्षा 10वीं की जो 10वीं विधा है बूढ़ी काकी पूरक पठन, गद्य पूरक पठन प्रेमचंद जी द्वारा रचित, उस पर आधारित कृतियाँ हम यहाँ पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले परिच्छेद से। पहला परिच्छेद, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यहाँ पे परिच्छेद दिया है, बुढ़ापा बहुधा बचपन से लेकर काकी चीख मार कर रोती यहाँ तक। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पूरक पठन पर सिर्फ 2 कृतियाँ पूछी जाती है 4 अंकों के लिए। पहली आकलन कृति और दूसरी स्वमत अभिव्यक्ति। 2 अंकों के लिए 2 कृतियाँ पूछी जाती है। तो यहाँ पे हम पहली कृति देखेंगे, आकलन कृति पर आधारित 2 अंकों के लिए। यहाँ पे सवाल दिया है, बूढ़ी काकी तब रोने लगती थी। एक आकृति दी गई है और उस आकृति को, इस संजाल को हमें पूरा करना है। उसका एक जवाब यहाँ पे दिया है, जब घरवाले उनकी इच्छा के विरुद्ध बात करते तब वह रोने लगती। और 2 जो बातें हैं वह हमें यहाँ पे लिखनी है, 2 चीजें हमें और लिखनी है। तो परिच्छेद की सहायता से हम लिख सकते हैं, जब भोजन का समय टल जाता या उसका परिमाण पूर्ण न होता तब बूढ़ी काकी रोने लगती। और दूसरा कारण लिख सकते हैं कि जब बाजार से आई कोई वस्तु उन्हें न मिलती। तो इस प्रकार हम यह 2 कारणों के साथ यह कृति हम पूरी कर सकते हैं, यह संज्ञा पूरा कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल इस पर आधारित, बूढ़ी काकी को लड़के इस तरह सताते थे। बूढ़ी काकी को लड़के किस तरीके से सताते थे उसके बारे में यहाँ पे हमें एक आकृति दी गई है, वह पूरी करने हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, पहले बात यह कि कोई उन्हें चुटकी काटकर भागता था। तो लड़के जो थे उनको चुटकी काटकर भागते थे। और दूसरा लिख सकते हैं, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता था। तो इस प्रकार लड़के जो है उनको सताते थे। उसके बाद नंबर 3 दिया है, बूढ़ी काकी में बची हुई थी केवल 2 बातें। तो कौन कौन सी 2 बातें बची थी वह हमें लिखनी है। तो पहली बात हम लिख सकते हैं, जीवा का स्वाद। और दूसरी बात हम लिखेंगे, अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के लिए सिर्फ रोना। तो इस प्रकार हम पहली आकलन कृति में परिच्छेद की सहायता से यह आकृतियाँ, यह संजाल हम पूरे कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी जो कृति पूछी जाती है स्वमत अभिव्यक्ति पर 2 अंकों के लिए। यहाँ पे सवाल दिया है, बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है, इस विषय पर अपना विचार व्यक्त कीजिए। तो इस विषय पर हमारे विचार हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। कहते हैं, बुढ़ापा बचपन का ही एक रूप है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हरकतें बच्चों जैसी हो जाती है। इस अवस्था में मनुष्य के अंग प्रत्यंग कमजोर हो जाते हैं और उन्हें बच्चों की तरह दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। दिमाग कमजोर हो जाता है, दांत गिर जाते हैं और मनुष्य का मुंह बच्चों की तरह पोपला हो जाता है। इतना ही नहीं, बच्चों की तरह ही वृद्धों को भी मान अपमान की परवाह नहीं होती। जिस तरह लोग बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं देते, उसी तरह वृद्धों की बातों पर भी कोई ध्यान नहीं देता। उनकी इच्छा अनिच्छा का भी कोई महत्व नहीं होता। इस तरह वृद्धावस्था और बचपन की अधिकांश बातों में समानता होती है। इसलिए कहा जा सकता है कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। तो इस प्रकार हम स्वमत अभिव्यक्ति में हमारे विचार लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा परिच्छेद हम यहाँ पर देखेंगे, परिच्छेद क्रमांक 2, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो यहाँ पे पहली आकलन कृति दी गई है, संजाल पूर्ण कीजिए। और सवाल दिया है, रात के समय बुद्धिराम के द्वार का दृश्य। रात के समय बुद्धिराम के द्वार का दृश्य कैसा था उसका वर्णन हमें यहाँ पे करना है। तो शहनाई बज रही थी, यह पहला दृश्य हम बता सकते हैं। गांव के बच्चे गाने का रसास्वादन कर रहे थे। उसके बाद चारपाइयों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे और 2-1 अंग्रेजी पढ़े नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। तो इस प्रकार का दृश्य हम वहां पर बता सकते हैं। दूसरा सवाल इस पर आधारित, तिलक उत्सव में इस प्रकार हो रही थी भोजन की व्यवस्था। तो यहाँ पे भोजन की व्यवस्था किस प्रकार हो रही थी उसके बारे में हमें इस संजाल में लिखना है। तो भट्टियों पर कड़ाह चढ़ रहे थे, यह पहली बात हम लिख सकते हैं। एक में पुड़िया कचौड़ियाँ निकल रही थी। उसके बाद एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी।
दूसरे में अन्य पकवान पक रहे थे। इस प्रकार हम यह भी आकृति पूरी कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा सवाल है, कार्यभार से रूपा की भागदौड़ इस प्रकार हो रही थी, उसके बारे में लिखना है। कभी इस कोठे में जाना, कभी उस कोठे में जाना, कभी कड़हा के पास आना और कभी भंडार में जाना। इस प्रकार उसकी भागदौड़ हम चार वाक्यों में यहाँ पे हम लिख सकते हैं। चार यहाँ पे जो संजाल दिया गया है उसमें हम लिख सकते हैं। उसके बाद स्वमत अभिव्यक्ति पर पूछी गई कृति सवाल, बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, इस विषय पर अपना विचार लिखिए। तो इसमें हम लिख सकते हैं, मनुष्य के जीवन की 4 अवस्थाएं होती है, बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था और बुढ़ापा। अपने जीवन में मनुष्य की तरह तरह की कामनाएं होती है और उनकी पूर्ति करने का वह भारत भरसक प्रयास करता है। बचपन से लेकर युवावस्था तक मनुष्य को अपनी कामनाओं की जल्द से जल्द पूरी होने की इतनी चिंता नहीं रहती जितनी बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में मनुष्य के जीवन के गिने चुने वर्ष ही बचे होते हैं। इसलिए उसका प्रयास यह होता है कि अपने बचे खुचे दिनों में वह अपनी सारी कामनाएं पूरी कर ले। ऐसे में उसे किसी भी तरह अपने उद्देश्य को पूरा कर लेना उचित जान पड़ता है। उसके लिए उसे बुरे भले मान अपमान की परवाह नहीं होती। उसका लक्ष्य एन कैन प्रकार अपनी इच्छा पूरी करना होता है। इस प्रकार बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, ऐसे हम यहाँ पे अपने विचारों में लिख सकते हैं। उसके बाद कृति नंबर 3 परिच्छेद क्रमांक 3, यहाँ पर हम देखेंगे, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। तो यहाँ पे इस अवस्था में उसने से लेकर मजेदार मालूम होंगी तक पहली कृति है आकलन कृति। सवाल है कृति पूर्ण कीजिए। एक कृति दी गई है, बूढ़ी काकी को लिखने वाले व्यंजन, यहाँ पे हम लिख सकते हैं पुड़िया, उसके बाद कचौड़िया, उसके बाद मसालेदार तरकारी और उसके बाद रायता। यह 4 व्यंजन बूढ़ी काकी को नजर आ रहे थे, यह उसके बारे में हम यहाँ पर इस आकृति में लिख सकते हैं। दूसरा सवाल है बूढ़ी काकी का पश्चाताप। बूढ़ी काकी को इस प्रकार का पश्चाताप हो रहा था, तो उसमें लिख सकते हैं, सच ही तो है जब तक मेहमान लोग भोजन करना चुके हैं घरवाले कैसे खाएंगे। इस बात का नंबर 2, मुझसे इतनी देर भी न रहा गया, यह हम लिख सकते हैं। नंबर 3, सबके सामने पानी उतर गया। और नंबर 4, अब जब तक कोई बुलाने ना आएगा नहीं जाऊंगी। यह 4 बातों का पश्चाताप बूढ़ी काकी को हो रहा था। उसके बाद स्वमत अभिव्यक्ति में इस प्रकार सवाल दिया गया है, लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो इस प्रकार के विचार हम लिख सकते हैं, लड़कों और बूढ़ों के बीच पीढ़ियों का अंतर होता है। लड़कों और बूढ़ों में हर बात को लेकर अंतर होना स्वाभाविक है। अधिकांश बूढ़ों की आदत होती है कि वे हर बात को अपने ढंग से सोचते हैं, वे उसमें अपने जमाने की विचारधारा थोपने की कोशिश करते हैं। इसका कारण यह है कि किसी चीज के बारे में उनकी एक धारणा बनी होती है, हर बात को वे अपने पैमाने पर कसने की कोशिश करते हैं। जबकि नई पीढ़ी के लड़कों की सोच अलग ढंग की होती है, उन्हें पुराने दकिया सुनी विचार पसंद नहीं आते, इसलिए बात बात पर दोनों के विचारों में टकराव होता है। इस तरह लड़कों और बड़ों में स्वाभाविक विद्वेष होता है। तो इस तरीके से दोनों में विद्वेष किस तरीके से होता है उसके बारे में यहाँ पर हम लिख सकते हैं। यहाँ पर आज हमने इस वीडियो की सहायता से यहाँ पर जो विधा दी गई थी बूढ़ी काकी, इस पर आधारित कृतियाँ आज हमने यहाँ पे देखी है। आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर इसे लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को यदि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।